आज की कहानी है एक सेक्स वर्कर की, या उस लड़की की जो 16 वर्ष की उम्र में मुंबई के रेड लाइट एरिया में फंस गई। जो लड़की कभी हेमा मालिनी और आशा पारेख की तरह फिल्मों में मशहूर अभिनेत्री बनना चाहती थी, वो अभिनेत्री तो नहीं बन पाई, लेकिन मशहूर वो बेशक हुई, वो भी एक प्रोस्टिट्यूट के रूप में। एक प्रोस्टिट्यूट के रूप में इसने बड़ा नाम कमाया। आज भी मुंबई की कमाटीपुरा के हर एक कोठे में इनकी तस्वीर लगी हुई है। इनका नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी। इनके जीवन की कठिन परिस्थितियों ने इन्हें अपराधी, एक वेश्या और महिला डॉन बना दिया। उस वक्त इनके मशहूर होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार देश के प्रधानमंत्री ने खुद इन्हें अपने घर पर बुलाया और इन्होंने प्रधानमंत्री को ही शादी के लिए प्रपोज कर दिया। एस हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में गंगूबाई की कहानी के बारे में लिखा गया है, जिस पर संजय लीला भंसाली द्वारा गंगूबाई काठियावाड़ी के नाम से एक मूवी भी बनाई जा रही है। इस मूवी के ट्रेलर आजकल YouTube पर धूम मचा रहे हैं। आइए जानते हैं कौन थी ये माफिया क्वींस ऑफ मुंबई और क्या थी इसकी रियल स्टोरी, जिसके कारण यह आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है। बस आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो आप तक पहुंच सकें। यह कहानी है गंगूबाई काठियावाड़ी की, जिनका पूरा नाम था गंगा हरजीवन दास। ये गुजरात के काठियावाड़ में रहती थी। गंगा का पूरा परिवार बहुत ही संपन्न था और घर के सभी सदस्य पढ़े लिखे थे। परिवार के लोग चाहते थे कि गंगा भी पढ़ लिखकर उनके जैसी बने, लेकिन गंगा के सपने कुछ अलग ही थे। वो आशा पारेख और हेमा मालिनी की बहुत बड़ी फैन थी और वो भी एक अभिनेत्री बनना चाहती थी और बॉम्बे जाने की बातें किया करती थी। गंगा का परिवार धनाढ्य था। उसके पिता की एक दुकान थी और उन्होंने उस वक्त एक नया अकाउंटेंट अपने काम के लिए रखा था। उसका नाम था रमणीक लाल। रमणीक गुजरात से पहले बॉम्बे में रहता था और जैसे ही यह बात गंगा को पता चली, उसने रमणीक से दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि गंगा को तो हमेशा से बॉम्बे जाने की ही धुन सवार थी और उसे बॉम्बे का रास्ता रमणीक के साथ ही दिखाई देने लगा। उसके बाद गंगा और रमणीक लाल की दोस्ती हो गई और यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी करने का फैसला भी कर लिया, लेकिन जब गंगा ने यह बात अपने परिवार और पिता को बताई तो उसके पिता ने साफ शब्दों में मना कर दिया। पर प्यार के आगे तो किसी की नहीं चलती, तो भला पिता के वो शब्द भी कहाँ चलने वाले थे। गंगा और रमणीक ने भागकर शादी करने का फैसला कर लिया। काठियावाड़ जैसे छोटे से जगह की रहने वाली गंगा में ना जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई और उसने रमणीक लाल से भागकर शादी कर ली। शादी करने के बाद गंगा और रमणीक बॉम्बे आ गए। बॉम्बे वही जगह थी जहां गंगा को हमेशा से आना था। यहां पहुंचकर दोनों पहले तो कुछ दिनों तक होटल में रहे। बाद में रमणीक ने गंगा से कहा वो उन दोनों के लिए घर देखने जा रहा है और तब तक गंगा उसके मौसी के साथ उनके घर पर रहे। रमणीक की मौसी आई और एक टैक्सी में गंगा को बैठाकर अपने साथ ले गई, लेकिन वो टैक्सी मौसी के घर नहीं बल्कि कमाटीपुरा में जाकर रुकी, जो था मुंबई का मशहूर रेड लाइट एरिया कमाटीपुरा। दरअसल रमणीक ने धोखा देकर मात्र 500 रुपए में गंगा को बेच दिया था। मात्र 16 वर्ष की उम्र में गंगा के लिए ये सब बर्दाश्त के बाहर था। उसने बहुत चीख पुकार लगाई, लेकिन अंत में उसने अपने हालातों से समझौता कर लिया, क्योंकि इस हालात में वो अपने गांव भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है वेश्यालय से आई गंगा को अब उसका परिवार भी स्वीकार नहीं करता। गंगा ने अब इस वेश्यालय को ही अपना घर मान लिया था और अब गंगा हरजीवन दास बन गई थी गंगूबाई। एक बार की बात है, शौकत खान नाम का एक पठान कमाटीपुरा आया था। उसने गंगूबाई के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, जबरदस्ती और बदसलूकी की और बड़ी बेरहमी से पेश आया। कुछ दिनों बाद एक और बार ऐसा ही हुआ। इस बार तो उस पठान ने गंगूबाई को मारा पीटा भी। नतीजा यह हुआ कि गंगूबाई को अस्पताल में
भर्ती कराना पड़ा। इस हादसे के बाद तो गंगूबाई ने ठान लिया कि वो इस आदमी का पता तो लगा कर ही रहेंगी। लोगों से पूछताछ में उसे पता चला कि उस आदमी का नाम शौकत खान है और वो मशहूर डॉन करीम लाला के लिए काम करता है। ये बात पता चलने के बाद गंगू सीधे करीम लाला के पास जा पहुंची। जब करीम लाला को यह बात पता चली कि एक कोठे वाली उससे मिलना चाहती है तो उसने गंगा को अपनी छत पर बैठाया और उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था की। पर गंगू ने खाना तो छोड़िए, पानी के गिलास तक को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि उसे यह समझ में आ चुका था कि करीम एक वेश्या को अपने घर में नहीं बुलाना चाहता। इसलिए उसने उसे छत पर ही बैठाया है। उसने करीम लाला से कहा कि आपने मुझे अपने घर में नहीं बल्कि अपने छत पर बैठाया है, और जब मेरे आने से आपका घर गंदा होता है तो आपके घर के अंदर से आए बर्तनों को मैं भला क्यों गंदा करूं। करीम गंगू की इस बात से बहुत प्रभावित हुआ और उसके आने का कारण पूछा। तब गंगू ने शौकत खान के बारे में सब बताया। उसके बाद करीम ने गंगू से कहा कि उसे अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जब अगली बार शौकत वहां आए तो मुझे बता देना, बाकी का मैं सब कुछ देख लूंगा। ये सब सुनकर गंगू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज तक किसी भी मर्द ने मुझे इतना सुरक्षित महसूस नहीं कराया है। गंगू ने अपने पर्स से एक धागा निकालकर करीम के हाथों में बांध दिया और कहा, आज से आप मेरे राखी भाई हैं। कुछ दिनों बाद जब शौकत फिर से कमाटीपुरा पहुंचा तो उसकी खबर गंगू ने करीम लाला तक पहुंचा दी। फिर क्या था, करीम खुद वहां आकर शौकत की खूब पिटाई की और सबसे कहा कि गंगू मेरी राखी बहन है, और जिसने भी उसके साथ बदसलूकी करने के बारे में सोचा भी उसका भी यही हाल होगा। इसके बाद गंगू के सिर पर करीम लाला का हाथ होने के कारण कमाटीपुरा में गंगू की धौंस जम गई। बाद में गंगू ने कमाटीपुरा के घरेलू चुनाव में हिस्सा लेकर जीत हासिल की और गंगू एक सेक्स वर्कर से गंगूबाई काठियावाड़ी बन गई। गंगूबाई ने रेड लाइट में काम करने वाले सेक्स वर्कर के लिए बहुत काम किया। उसने कभी किसी लड़की को बिना उसकी मर्जी के कमाटीपुरा में नहीं रहने दिया। वो वहाँ की सभी लड़कियों का मेडिकल चेकअप कराती, उनकी सेहत का ध्यान रखती, वृद्ध महिलाओं को पेंशन देती। उन्होंने कई बच्चों को गोद भी लिया और उनकी शिक्षा और परवरिश की पूरी जिम्मेदारी ली। ठान लिया गंगू ने, हमारे बच्चों को इनको शिक्षा का हक दिलाकर ही रहूंगी और समाज में इंसान की तरह जीने का हक मैं लेकर ही रहूंगी। अपने काम की वजह से गंगू धीरे धीरे पावरफुल होती जा रही थी। सेक्स वर्कर के अधिकारों के लिए उन्होंने मुंबई के आजाद मैदान में भाषण दिया। यह भाषण तब के अखबार में भी प्रसिद्ध हो गया। हम तो रोज रात को इज्जत बेचती है, साली खत्म हीच नहीं होती। इस भाषण ने लोगों को हिलाकर रख दिया था। जैदी की किताब माफिया क्वीन ऑफ मुंबई के अनुसार एक समय ऐसा आया था जब कमाटीपुरा से सेक्स वर्करों को हटाने की मांग की जा रही थी। उस वक्त गंगूबाई सेक्स वर्करों के अधिकारों के लिए प्रधानमंत्री तक जा पहुंची। लगभग एक सदी से यहाँ की महिलाएं इस धंधे से जुड़ी थीं। इस फैसले से उन सबकी जिंदगियों में काफी असर पड़ता। प्रधानमंत्री के साथ गंगू की ये मीटिंग ऑफिशियल कहीं भी मेंशन नहीं की गई है, लेकिन हुसैन जैदी की किताब में इस बात का जिक्र है। जैदी ने लिखा है कि नेहरू ने गंगूबाई से सवाल किया था कि वे इस धंधे में क्यों आई हैं, जबकि उन्हें एक अच्छी नौकरी और एक पति दोनों मिल सकते थे। ऐसा कहा जाता है। इस सवाल के बाद गंगू ने कहा कि अगर वो गंगू को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो वह यह सब छोड़ने के लिए भी तैयार है। नेहरू ने इस बात से खफा होकर साफ इनकार किया। तब गंगू ने कहा, मैं सिर्फ अपनी बात साबित कर रही थी। सलाह देना आसान है पर उसे खुद अपनाना बहुत मुश्किल। इस मीटिंग के बाद पीएम ने कहा कि वो उसकी मांगों पर जरूर ध्यान देंगे। फिर क्या था, कमाटीपुरा से सेक्स वर्करों को हटाने का काम हमेशा के लिए रोक दिया गया। गंगूबाई कमाटीपुरा की सेक्स वर्करों के लिए उनकी मां के समान थी। वहां की महिलाएं उन्हें गंगू मां के नाम से ही पुकारती थी। वहां के हर सेक्स वर्कर के पास
आज भी उनकी तस्वीर है। 2008 में गंगूबाई की मृत्यु साधारण व्यक्ति की तरह ही हुई। उनकी मौत के बाद उनका एक स्टैचू बनवाया गया जो आज भी कामाठीपुरा में मौजूद है। एक प्रोस्टिट्यूट कभी हमारे समाज का हिस्सा नहीं हो सकती, लेकिन गंगूबाई जैसी प्रोस्टिट्यूट से समाज काफी कुछ सीख जरूर सकता है। गंगा से लेकर गंगूबाई और फिर मुंबई की माफिया क्वीन बनने तक की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।